हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मेरी रोजाना एक ज्ञानवर्धक कक्षा प्रस्तुत होती है। वीएस स्पोकन इंग्लिश क्लास मैं प्रतिदिन आप जी के लिए लेकर आता हूं और इस आशा के साथ कि मेरे सारे व्यूअर्स इसका भरपूर लाभ उठाएं और आशा करता हूं आप सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। व्यूअर्स बहुत सिंपल सा टीचर हूँ और बहुत सिंपल ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। व्यूअर्स आज की कक्षा में सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर स्वागत करता हूँ। मैं दिनेश खुल्लर अब अपनी कक्षा को आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। व्यूअर्स आज की कन्वर्सेशन में दो प्लेयर्स के बीच में बातचीत हो रही है। और मैं प्रतिदिन अलग अलग रोल में आप जी के लिए कुछ डायलॉग्स लेकर आता हूं कन्वर्सेशन के रूप में। एक स्पेसिमेन होता है ये कि भाई किस प्रकार से कन्वर्सेशन की जाती है। आप लोग फॉलो करते जाइए और जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाइए। जी व्यूअर्स, फर्स्ट प्लेयर हेलो सचिन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। सचिन, हैव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैच डेट? No, I have not. But when it will be decided, we will automatically be informed. You are right. Are you taking practice for the match? Yes, I am taking practice regularly 4 hours daily. Where do you take practice? I take practice in Dinesh Stadium. What is your practice time? I also want to take practice. May I take practice with you? Of course, my practice time is 6 to 8 a.m. and 5 to 7 p.m. Okay, I'll also take practice with you from tomorrow onward. You may come to my home. We will go to stadium together. Okay, I'll come. Mohan, have you good ball to play? Yes, I have. Please bring it with you. My ball is not in a good condition. Okay, I'll take it with me. Okay, I'm getting late. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी दो खिलाड़ियों के बीच की छोटी सी कन्वर्सेशन। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यस, हमेशा इस बात को याद रखिए व्यूअर्स। आप अगर अभ्यास करते चलते हैं, अभ्यास करते जाते हैं व्यूअर्स, तो ऐसी कोई वजह नहीं है व्यूअर्स, देर सवेर आप लोग परफेक्ट हो ही जाएंगे व्यूअर्स। लेकिन प्रैक्टिस छूटने पर ऐसा संभव नहीं है व्यूअर्स। कई बार क्या होता है, हम शौकिया तो कोई चीज़ शुरू कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसका खुमार हमारे दिमाग से उतर जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं, हम बोर होने लगते हैं। व्यूअर्स ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। व्यूअर्स जिस समय हमें बोरियत महसूस हो, उसी समय ही एक टर्निंग पॉइंट होता है। उसी समय ही ये होता है कि आप विजय पॉइंट के पर होते हो टिके हुए, लेकिन विचलित होने पर आप गिर जाते हो उस पॉइंट से। तो हमेशा व्यूअर्स, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी अपने प्रैक्टिस के मार्ग से पीछे नहीं हटना व्यूअर्स, हमेशा स्टडी को कंटिन्यू रखना है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज की कक्षा की तीसरी आइटम के ऊपर सेकंड आइटम के ऊपर मैं आ रहा हूँ व्यूअर्स,
वो है कंफ्यूजिंग वर्ड की। यस, आज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड मैं आप जी के लिए लाया हूँ, वो दोनों वर्ड एक ही प्रोनाउंसिएशन देते हैं, सिर्फ एक स्पेलिंग का डिफरेंस है, लास्ट की ई, एक में ई लास्ट में लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ। ये है एनवेलप, ENVELOP, और दूसरा भी एनवेलप है, वो है ENVELOPE। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एक एनवेलप में लास्ट में ई नहीं है और दूसरे में लास्ट में ई आ रहा है। केवल इस स्पेलिंग के चेंज होने से व्यूअर्स इन दोनों का अर्थ जो है थोड़ा बदल गया व्यूअर्स। सेंस बेसिकली काफ़ी सीमा तक वैसी रहती है, लेकिन अर्थ में बहुत फर्क पड़ता है व्यूअर्स। एक वर्ब है और एक नाउन है व्यूअर्स। एनवेलप, ENVELOP, एनवेलप ये है वर्ब जो बिना ई के आ रहा है। इसका मतलब होता है व्यूअर्स किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य वस्तु को ढकना या लपेटना। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किसी चीज को ढकने की बात करते हैं तो वो वर्ब की तरह हम यूज करते हैं उसका। जैसे हम कहते हैं द हिल्स वर एनवेलप्ड इन मिस्ट, द हिल्स वर एनवेलप्ड, ENVELOPED, एनवेलप्ड इन मिस्ट, यानी जो हिल थी पूरी मिस्ट से ढकी हुई थी। तो व्यस ये तो हो गया ढकने के लिए एक वर्ब के रूप में इसका प्रयोग। और दूसरा जो एनवेलप है ENVELOPE, जिसमें ई लगा हुआ है लास्ट में, उसका मतलब वो नाउन की तरह यूज होता है व्यूअर्स, और उसका मतलब होता है लिफाफा, जिसमें हम अपनी चीज़ें लेकर आते हैं। आई गॉट अ प्राइज इन एनवेलप, आई गॉट अ प्राइज इन एनवेलप, यानी मैंने अपने प्राइज को एनवेलप में लिया, ENVELOPE। तो व्यूअर्स ये डिफरेंस है इन दोनों शब्दों के अंदर। प्रोनाउंसिएशन में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है, एक नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। एक का अर्थ है लपेटना, ढकना, और दूसरे का अर्थ है लिफाफा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ इन दोनों शब्दों का आपको ठीक से ज्ञान हो गया होगा। तो ये चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम के पर। तो आज कि वो जो तीसरी आइटम है, आप जानते हैं डेली यूज सेंटेंसेस करवा रहा हूं आजकल मैं आपको। तो डेली यूज सेंटेंसेस में व्यूअर्स आज का पहला वाक्य है, इस चीज का क्या मूल्य है। इस चीज का क्या मूल्य है व्यूअर्स, ये तो वाक्य हम बहुत ही बोलते हैं। अब जब भी हम किसी बाजार में जाएंगे, कोई चीज देखेंगे, तो उस दुकानदार से उसका मूल्य पूछते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, COST कॉस्ट। तो व्यूअर्स इस प्रकार से ये वाक्य उस समय बोला जाता है। सेकंड वाक्य, मेरे पास नगद रुपए नहीं है। ये आजकल कोई भी नगद रुपए जेब में रखकर नहीं चलता है। मोबाइल है, सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं ऑनलाइन के जिनसे कि ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी जाती है। तो ऑनलाइन का ज़माना है व्यूअर्स हर चीज़ के लिए। तो मतलब नगद रुपए होते ही नहीं है जेब में, तो ऐसा कहा जा सकता है, आई डोंट हैव एनी कैश, आई डोंट हैव एनी कैश। तो व्यूअर्स थर्ड वाक्य है, इस बात की नगर में चर्चा है। अब व्यूअर्स कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई सनसनीखेज खबर होती है जो तुरंत आपकी सिटी में पूरे में फैल जाती है व्यूअर्स, तो ऐसे में बोला जाता है, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, दिस इज द टॉक, TALK, टॉक ऑफ द टाउन, TOWN टाउन, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन। तो व्यूअर्स आज का फोर्थ सेंटेंस है,
उसने बहाना बनाकर मुझे टाल दिया, उसने बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से लोगों में ये बड़ी गंदी आदत होती है कि वो बहाने बहुत बनाते हैं वियस, और कुछ ना कुछ बहाना देकर वो अपनी बात को, अपनी झूठी बात को भी सच्चा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वियस। तो ये बहुत गंदी आदत होती है वियस। झूठ तो झूठ ही होता है, आज नहीं तो कल सामने आता है। तो वियस, इस करके बहानेबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, जीवन में ट्रू रहना चाहिए हर फील्ड के अंदर। तो उसने बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। She put me off with a lame excuse. She put me off, off with a lame, lame, lame excuse, excuse. She put me off with a lame excuse. तो व्यस, आज का ये चौथा वाक्य था ये। अब पांचवा और लास्ट वाक्य है, भगवान पर भरोसा रखो और नेक काम करो। जी व्यस, आप अपने मन से, सच्चे मन से प्रयत्न करते रहिए और भगवान के पर भरोसा रखिए व्यस। वो एक ना एक दिन सत्य की जीत करके ही रहता है व्यस, क्योंकि वो स्वयं सत्य है और वो सत्य को कभी हारने नहीं देता व्यस, कभी भी नहीं हारने देता वो। ये हमारे मन का वहम होता है व्यस कि हम सोचते हैं कि सत्य जो है दब रहा है, वो कभी उभरेगा नहीं। ऐसा नहीं होता व्यस, सत्य तो सत्य है व्यस। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हमारा सिर्फ एक काम होता है कि हमें भगवान पे विश्वास करना और अपने सच्चे मन से, लगन से मेहनत करनी है व्यस हर एक फील्ड के लिए। तो कैसे वो चीज़ नहीं मिलेगी व्यस? हो ही नहीं सकता। अगर हम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं व्यस, तो ऐसा हो ही नहीं सकता व्यस कि हमें अपने फील्ड में सक्सेस ना मिले। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, थकिए ना, हारिए ना, बोर मत होइए, अपने आप को दृढ़ रखिए और सतत पढ़ते चले जाइए व्यस। सफलता आपके कदम चूमेगी व्यस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आप जी से विदा चाहूँगा। कल फिर मिलता हूँ एक नई क्लास के साथ और नई उमंग के साथ। फिर कल से पढ़ते हैं। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।